वो इमोशन जो हम चाहते हैं हम जी चुके हैं, इसलिए चाहते हैं। अच्छे लोगों को भी देखा है और टेररिस्ट वाले को न्यूज भी देखे होंगे कि हमारा दिमाग इतना खतरनाक है, झूठ भी सच हो जाता है, सच भी झूठ हो जाता है। आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल आज की तारीख में पूरी दुनिया में है, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में है। उस प्रॉब्लम का नाम है वेट लॉस। तो लोग एफर्मेशन करना गोल का शुरू कर देते हैं, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, और फिर दिन में बोलते हैं यार जिंदगी में खाया नहीं तो क्या जिया, है ना। अब ये भी एफर्मेशन है। अब ये जो एफर्मेशन है हमारे गोल से उल्टा जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा 5 किलो वजन लूज हो गया, और साथ में मैं ये भी कहूं कि खाना सिर्फ न्यूट्रिशन है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तो कितना आसान हो जाएगा डाइट करना। बट ये फील होना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, कहना इज इजी। हाँ, कि खाना सिर्फ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा वेट कैसे लूज किया, तो दे टोल्ड मी कि हमने ये रियलाइज कर लिया कि सिर्फ ये बॉडी को चलाने का मैकेनिज्म है, इससे बॉडी चलती है, हम उससे खाते हैं, हम एंजॉय नहीं करते, या कहीं महीने में एक दिन एंजॉय कर लेते हैं। इसलिए वो एफर्मेशन जरूरी है कि मुझे सैलेड खाना अच्छा लगता है, आई लव इट, बहुत जूसी है। हमारा दिमाग ऐसी चीज है शुभांकर, आप सच बोलो या झूठ ये पकड़ लेता है, ये रेपिटेशन पे चलता है। अगर आप ध्यान से देखो, और आप रिपोर्टर की दुनिया से आप जानते हो, आपने अच्छे लोगों को भी देखा है और टेररिस्ट वाले को न्यूज भी देखे होंगे। तो जो टेररिज्म होता है वो होता कैसे है, किसी एक बच्चे के दिमाग में बचपन से कुछ डाल दिया, रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया। हमारा दिमाग इतना खतरनाक है, उसके दिमाग में रेपिटेशन 1000 बार किसी चीज की कर दो, झूठ भी सच हो जाता है, सच भी झूठ हो जाता है। तो अगर मैं ये रिपीट करना एफर्मेशन शुरू कर दूं कि यस आई लव ईटिंग सैलेड, और करते समय स्माइल भी कर लूं अगर थोड़ा सा, बट तो बहुत आसान हो जाता है। कन्विक्शन कैसे लाओगे? एफर्मेशन करते समय कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग क्रिएट नहीं करनी है, फीलिंग को याद करना है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं एफर्मेशन बोलूंगा फिर फीलिंग आ जाएगी, फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आती नहीं फीलिंग। कि हर वो इमोशन जो आप इस एफर्मेशन से लाने की कोशिश कर रहे हो आप जी चुके हो, और अगर नहीं जिए होते तो आपको पता कैसे होता है कि वो इमोशन क्या है। एग्जाम्पल, अगर शादी के बाद आपको प्यार महसूस करना है, रिलेशनशिप के बाद आपको खुशी महसूस करनी है, ये चाहत इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये इमोशन पास्ट में आप जी चुके हो। हाँ। भाई रसगुल्ला खाया तभी तो कह रहे हो ना एक बार और चाहिए, कभी खाया है नहीं तो क्या बोलोगे कि मेरी इच्छा है। तो मैं उस मोमेंट को फॉर एन एग्जाम्पल याद करता हूं, जब मैंने बहुत सालों पहले पहला मेरा एक स्पीच एलोक्यूशन जीता था स्कूल में, और मुझे नहीं लगा था शुभांकर मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे पहले जो आई थी एक लड़की, शी बीट इट, लाइक आई वाज लाइक वाओ। और उसके बाद में मैंने स्पीच दी और वो पता नहीं मैं कैसे जीत गया। तो उसके बाद मुझे पहली बार एक इमोशन आया कि यार, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, आंखें बंद करके उस फीलिंग को याद कर लेता हूँ और फिर अपना एफर्मेशन बोलता हूँ कि मेरा ये गोल पूरा हो गया। आसान हो जाता है। तो पुराने इमोशंस को याद करो, ना कि नए इमोशन को बनाने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इमोशन जो हम चाहते हैं हम जी चुके हैं, इसलिए चाहते हैं। तो बार बार याद करो। हमारे शरीर में, और ये सब जानते हैं, ये साइंस है अब तो, 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं, ठीक है। अब ये जो 7 चक्रास हैं, लोग ये नहीं जानते कि इन चक्रास की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बन जाती है, और हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस, चॉइसेस, मैनिफेस्टेशन उस सीक्वेंस से लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं जल्दी से इनका सीक्वेंस बता देता हूं आपको। रूट चक्रा इज ऑल अबाउट कंफर्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, अश्योरेंस, गारंटी, सिक्योरिटी। द चेंज चक्रा विच इज द सेक्रल चक्रा, जो हमारा एब्डोमेन चक्रा, इज ऑल अबाउट चेंज। इट्स ऑल अबाउट डिजायर, न्यूनेस, एडवेंचर, रिस्क। हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है स्टमक, इट्स ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंस, अप्रिसिएशन, फेम, नेम, ईगो, रिकग्निशन। जो हमारा हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट लव, कनेक्शन, इमोशनल, वल्नरेबल, ओपन। हमारा जो थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट ग्रोथ, दिस इज सर्विंग। जब थर्ड आई ओपन होती है तो खुद पे, व्हेन दिस ओपन्स इट्स नेवर इनवर्ड्स, इट्स ऑलवेज आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ रोशनी जाती है। सो दैट इज अबाउट सर्विंग, दूसरों की मदद करना। एंड द क्राउन चक्रा इज अबाउट नथिंग, कनेक्टेड अपवर्ड्स। ये सातों बता दिए मैंने। अब ये तो 7 हमारे शरीर का सीक्वेंस है, लेकिन सबकॉन्शियसली ये नीड्स का सीक्वेंस हर इंसान का अलग होता है।